आवाज आवाज अस्सलाम वालेकुम टू ऑल जी, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, आवाज क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई एक बता दे अनम्यूट होके। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज क्लियर है, बताएं नजम आप। जी मैडम। जी आवाज क्लियर है। चलो ठीक है, आप ना म्यूट हो जाएं, ठीक है। असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं, पहले असाइनमेंट्स चेक करते हैं। जी, ये पहली असाइनमेंट है। आपकी असाइनमेंट थी कि ओएस हेडर में आपने सेलर पूरे करने थे, एफबीए जो है वो 3 हो या 5 हो, ठीक है। लेकिन इसके नीचे देखें, ये किस बच्चे की असाइनमेंट है। इसके नीचे जो प्रोडक्ट का डाटा है वो फेच नहीं हुआ और ओएस एडन का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। आपको बड़ा क्लियरली बताया था कि जब तक प्रोडक्ट टोटल अपना डाटा फेच ना कर ले। अहमद की जी, अहमद ने तो अभी ज्वाइन नहीं किया, तो अहमद आप बाद में हाँ जी। अहमद आप देखें बेटा, आपको बताया था कि पहले प्रोडक्ट का नीचे डाटा पूरा फेच हुआ और नीचे आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है, उसके ऊपर आपने जो है वो ओएस एडन को जो है वो रन करना है। तो नीचे से आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। चलें। मैडम, माजरत के साथ ये है ना, एक्चुअली मेरे सिस्टम का कुछ थोड़ा सा इशू है, उसकी सेटिंग होने अच्छा, वाली है। ठीक है बाकी ठीक और है कोई मसला नहीं। ठीक है। अभी आपने हीलियम का एक्सरे जो था ना, एक्सरे का स्क्रीनशॉट नहीं दिखाया हुआ। उससे हमें पता चलना था कि टोटल सेल कितनी है बेटा, फिर आपने उसको डिवाइड करना था। अच्छा मैम, आप अगले स्क्रीनशॉट पे देखेंगी ना, इसको थोड़ा सा नीचे करें। वो साथ में अच्छा, उसके सेल्स यूनिट भी साथ है ठीक है और ठीक सारा है कुछ साथ है, चेक कर लीजिए, ये देखें। ठीक है। वेरी गुड, जी। चलें। हाँ जी, ये देखिए आपने ना यहाँ पे ये मिस्टेक है कि ओएस एडन जो है ना, इसको आपने पूरी तरह से ओपन नहीं किया, ठीक है। आपको ये भी बताया था आपने इसको पूरा खोलना है, बाकी फिर आपने इसका एनालिसिस करना है। आगे से आपने मैंने ख्याल वैसे करना है वो इस चीज का। मैंने वो एक्स्ट्रा ऑफर जो थी वो चेक करके मैडम फिर ही स्क्रीनशॉट लिए थे, अच्छा, ताकि कोई चीज ठीक। मिसिंग ना रहे। पहले स्क्रीनशॉट अच्छा, में यूनिट सेल मिसिंग थे, तो फिर मैंने दोबारा उसको देख के लेकिन बेटा फिर हाँ, उसका आपने स्क्रीनशॉट काम लिया। प्रॉपरली वे में करना है। अब इसको जो है ना आपने पूरा खोल के फिर आपने दोबारा से अगर काम करना हो तो फिर आपने स्टार्ट करने हैं। जी ओके। ये देखें ओके मैडम। जी, आपको पता है ना खोलना कहाँ से। जिस टाइम यहाँ पे मेरा कर्सर है, जी जी यहाँ जी। आपने एक बार क्लिक जी करना है। हाँ मैडम, यहाँ जी, से क्लिक करेंगे तो पूरी विंडो उन्होंने आ चेक जाएगी। किया, हाँ जी, चलें ठीक है। गुड, ओके। चलें ठीक है। वेरी गुड, सेल्स शेयर। ये भी ऐसे ही आपने पूरा इसको ओपन नहीं किया हुआ और ठीक है। वेरी गुड, सेल्स। ये तो हाँ जी, ओपन आपने कोई, मुझे लगता है इन्होंने किए हैं, चेक करने के बाद दोबारा शॉर्ट कर दिए हैं। ये बहुत अच्छी सेल हुई है। जी जी मैडम, मैंने चेक इसका कंप्लीट किया है। हाँ, बस वो कंप्लीट किया मिस्टेक है। हो गई है कि मैंने पूरा चलें स्क्रीनशॉट नहीं चलें। लिया इसकी विंडो इसकी को ओपन सेल्स कर। बहुत अच्छी है, हाँ, वो इस एक्चुअली प्रोडक्ट की कुछ इशू सेल्स। सिस्टम का हम्म इशू हुई थी। ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी इतनी अच्छी सेल हो थाउजेंड्स में, वो तो क्लाइंट बहुत जो है ना वो उसको लाइक करते हैं ऐसी कोशिश प्रोडक्ट को। कोशिश तो मैडम मैंने पूरी की है, मतलब ये देख लें हाँ रिजल्ट नहीं नहीं, आपके बहुत अच्छी सामने। है, हाँ, बट वो नहीं नहीं, मेहनत स्क्रीनशॉट में की कुछ है। मिसिंग है तो। मेहनत की है, पता भी चल रहा है माशाल्लाह से। ठीक है ठीक है। वेरी गुड सेल, बहुत अच्छी सेल्स के शेयर हैं आपकी हर प्रोडक्ट के। वेरी गुड, वेल डन। मैडम, ये 5 नंबर असाइनमेंट है, इसके मिसिंग थी मेरी, वो भी चेक कर लीजिएगा। असाइनमेंट नंबर 4। अच्छा, वो आपकी क्यों मिस्टेक की नहीं थी आपने? चलें देख लेते हैं वो भी। वो फ्राइडे ऑफ था ना, तो थोड़ा बिजी था, इस वजह से नहीं कर सका था मैंने। अच्छा जी, अच्छा।
ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू, नीश के थ्रू। ठीक है। चले, ठीक है, ये भी ठीक है, बीएसआर भी ठीक है, वेरिएशन काउंट भी ठीक है, फुलफिलमेंट भी ठीक फिल किया हुआ है। एक रिजल्ट आया, ठीक है। नीच में कम ही रिजल्ट आते हैं, लिमिटेड हो जाता है ना जरा आपका जो है वो। जी जी, वो क्राइटेरिया भी उसी उसके हाँ हिसाब से ही जी, है ना मैडम। जी, सही। ठीक, अब आपको पता चल गया ना, जितना काम किया आपको समझ लग गई है, ठीक है ना। जी मैडम, बिल्कुल चलो, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ वेरी आ गुड। गई हाँ, है। ठीक, वेरी गुड। तो जहाँ तक आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक सब ओके। ठीक है, वेरी गुड। मोइस भी एब्सेंट है। नहीं, नहीं है। चले असाइनमेंट देखें, होगी सी कर लेते हैं चेक, फिर भी तो कल दोबारा से करनी पड़ेगी। मुझे तो नमाज का टाइम होता है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। नजम है। ठीक है, वेरी गुड। ये इनका हीलियम का है स्क्रीनशॉट, और ये इनकी ओएस एडन, इन्होंने भी पूरी तरह से ओपन नहीं किया। चलें, हाँ जी, देखे ना, यहाँ से पूरा ओपन नहीं किया हुआ। अच्छा चलें मैडम, सॉरी डिस्टर्ब जी। कर रहा हूँ, एक चीज मुझे बताइएगा कि मेरा कैलकुलेटर के साथ ही स्क्रीनशॉट आता है, ये क्या इशू है? सेटिंग का कोई इशू है सिस्टम की? कैलकुलेटर के साथ स्क्रीनशॉट नहीं आता, मतलब ऐसे कंबाइन नहीं आते। नहीं मैडम, ऐसे कंबाइन नहीं आता, मैंने इसी वजह से सेपरेट सेपरेट लगाए हैं ना। नहीं बेटा, ऐसा कोई इशू तो नहीं होता। स्क्रीनशॉट तो जो भी स्क्रीन के ऊपर चीज होनी है उसका ले हो जाना है। ऐसे कभी मैंने होता तो सर नहीं है। परसों बड़ी कोशिश की है, बड़ी कोशिश किया। सेपरेट लगाने का इशू ये हुआ कि साथ कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा हाँ, था। ऐसा हो वो उसको जाता है। स्किप करके सिर्फ नीचे वाले विंडो की दे रहा था। हमें भी ऐसा हो कि कोई कैलकुलेटर का वर्जन आपका इस किस्म का हो कि जो स्क्रीनशॉट को डिस्टर्ब कर रहा हो। इस तरह से मे भी इशू बन सकता है, अदरवाइज तो कोई ऐसा सर मसला नहीं बस है। यही दो तीन चीजें मैंने उस दिन आपसे डिस्कस की थी ना, कि हाँ वो हाँ। सिस्टम की थोड़ी सी सेटिंग होने वाली है, बस और कोई मसला नहीं है। चलो, कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह कर लेंगे, डोंट वरी बेटा। चलें, अच्छा जी, थैंक यू सर। वेल डन। जी, नेक्स्ट। वेल डन, गुड। नेक्स्ट। जी, ये आपके नेक्स्ट प्रोडक्ट 56.99। वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ पे आपने सेल्स, वेरी गुड, अच्छी सेल्स है। बहुत अच्छा सेल्स का शेयर है, वेरी नाइस। अच्छा बच्चे, यहाँ से ना ये जो ब्लू एरो है ओएस सडन का, यहाँ से ओपन करके स्क्रीनशॉट लिया करें। और यहाँ से ओपन करके ही स्क्रीनशॉट आपने अपने क्लाइंट को सेंड करना होता है। इस तरह से आप भेजेंगे ना, देखें अब इसमें टोटल सेलर है 11, यहाँ पे शो हो रहे हैं 1 जी 2 3 4 5 6। तो इस तरह से अगर अधूरा काम हम अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे ना, तो हमारा इमेज अच्छा बिल्ड नहीं होगा उसके आगे। यहाँ से हम ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नीचे और कितने एफबी हैं इसके। ठीक है ना। तो इसको आपने लाजमी ओपन किया करना। सब बच्चों ने, अहमद ने भी ये मिस्टेक की है और आपने भी यही मिस्टेक की हुई है। बाकी बेटा काम आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सर, नेक्स्ट नहीं होगी ये मुझसे। जी बेटा, बताने का मकसद बिल्कुल यही होता है ना कि आपने अपनी गलतियों से सीखना है, गलतियों को रिपीट नहीं करना बस। जरूर जरूर सर, जरूर इंशाल्लाह। हाँ जी, और ये असाइनमेंट आपकी चेक भी इसीलिए हम करते हैं कि बच्चे अपनी मिस्टेक से सीखें। अच्छा जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक हो गया, वेल डन। अच्छा जी, वेरी गुड, ओके। हाँ जी, सेल्स ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, ठीक हो गया, वेल डन, ओके, गुड। बहुत अच्छा सेल्स का शेयर है बेटा, एक्सीलेंट वर्क, वेल डन, गुड जॉब। अच्छा
अच्छा जी, राजा वकार बेटा है हमारे साथ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वकार अनवर, वालेकुम सलाम बेटे। अच्छा जी, ये आपकी असाइनमेंट 5 के गुड है। अच्छा जी, ठीक है, वेरी गुड, सेल्स एक्सीलेंट। हाँ ये देखिए ना, ये पूरा ओपन करके तो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। वेल डन बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, ये आपकी ठीक है, 222 हो गया, गुड। 3854 एक्सीलेंट। अच्छा जी, गुड, सही है, वेल डन। अच्छा जी, 8 हैं टोटल सेलर्स और 1295। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके गुड। अच्छा जी, इसमें आपके एफपीए भी पूरे हैं। ओके, 9 सेलर्स हैं, 1000 प्लस सेल्स हैं, बहुत अच्छा सेल का शेयर आ गया, ठीक है। 1396 एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 11 1396। इसका बेटा कैलकुलेटर नहीं किया आपने? सर इसकी सेल तो ज्यादा आ रही थी, मेरे ख्याल में मिस हो गया मुझसे। इसका कैलकुलेटर मिस हो गया, देखें इसकी जरा, नीचे देखें, नीचे देखें, नीचे देखें। हमने खत्म हो गया यहाँ पे। इसकी अच्छा सेल्स आपका अच्छा, 100 अबव भी शेयर आना है वैसे, ठीक 100 है। अब याद है, 100 हाँ जी, अब। चलें, वेरी गुड, ठीक हो गया, एक्सीलेंट। बाकी ठीक है सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा, गुड वर्क, ओ, वेल डन बेटा। अच्छा जी, काम है मैडम। जी 7 है मैडम। 7 भी नहीं है हमारे साथ। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो बच्चा आज नहीं, वालेकुम सलाम, जो बच्चा एब्सेंट है ना, उसकी असाइनमेंट दोबारा चेक नहीं होनी आज के बाद। आज जो रह जाएंगी वो रह जाएंगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ कह सकते हैं क्लास ज्वाइन करें, टाइम पे ज्वाइन करें या लेट ज्वाइन करें, लेकिन पकड़ पकड़ के तो क्लास में नहीं ला सकते ना आप लोगों को। तो आज के बाद पेंडिंग असाइनमेंट्स जो है ना वो आप लोगों की चेक नहीं होंगी। हाँ जी, कोई मैम बहुत लिंक अर्जेंट ओपन रीजन। नहीं हो रहा था। जी लिंक ओपन नहीं हो रहा था। बेटा, ज्वाइन किया हुआ है यहाँ बच्चों ने, कब से 7 बजे से ज्वाइन किया हुआ है। वही लिंक आपको भेजा है, मैं वही तीन लिंक दफा कर इनको रहा था भेजा तो है। ओपन नहीं हो रहा था, अब हुआ जिस ओपन। बच्चे का ना लिंक ओपन हो वो फौरन जो है वो ग्रुप में से स्क्रीनशॉट सेंड किया करे, हमें पता चले कि आपकी ये रीजन हो रही है। मोहित, आपकी तो ठीक है, बेटा डेली की रूटीन है क्लास लेट ज्वाइन करने की, तो अब मैं तो इस जो है ना एक्सक्यूज को एडमिट करती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए मैम चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट। हाँ जी, जरा थोड़ा केयर किया करें। 5 मिनट चले अपने मार्क्स के लिए ले लिया करें। ये बच्चे चलें। आपकी इतने दिनों में अभी तक असाइनमेंट 1 ही कंप्लीट हुई है? सर आज इंशाल्लाह हो जाएगी, मैंने टूल प्रोवाइड कर ली है, इंशाल्लाह आज हो जाएगी। अच्छा जी, 2 दिन आपको मिले, 2 दिनों में आप सेकंड भी नहीं कर सके बच्चे? सर आज इंशाल्लाह हो जाएगी। बेटा इतना सारा पेंडिंग वर्क आप कैसे कंप्लीट करोगे? 5 तक तो हम चले गए हुए हैं, 5 असाइनमेंट हो गई हैं, 6 आज मिल जानी है आपको। मैं इंशाल्लाह सर जी याद करता हूँ, 2-3 और जो करता हूँ। आज आज की असाइनमेंट आपकी हंटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, जिसकी आज की मिस हो गई, समझे उसको हंटिंग कभी भी नहीं आएगी, चाहे वो जितने मर्जी जो है ना वो देखता जाए रिकॉर्डिंग और जो कुछ मर्जी करता रहे। तो आज सर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, सर को हाई फीवर था, इसके बावजूद भी जो है ना आप लोगों की क्लास ले रहे हैं। मैंने कहा था कि आज रहने देते, लेकिन सर कहते नहीं, आज इनकी अहम क्लास है तो आज जो है वो लेनी है। लेकिन अब बच्चे देखें एब्सेंट भी हैं। और ये बेटा आपकी जो फर्स्ट वन है ना, ये अब चेक हो गई है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आपकी पेंडिंग है, और 6 आज की हो जानी है। और आज की जो लेक्चर है और असाइनमेंट इस किस्म की है कि इसको आप साथ ही करोगे तो आपको समझ आनी है। इसको अगर 3-4 दिन आपने पेंडिंग कर दिया तो ये फिर आपको समझ नहीं लगनी इसकी कि ये मैं कैसे करूँ, ठीक है। चलिए सर तो इंशाल्लाह मैं आज कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कर लूँ। अब मैं लेक्चर की तरफ चलता हूँ, हम आपको बेटा लेक्चर देते हैं। ठीक सर। अच्छा जी, चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेटा अपना कीपा जो है ना आप लॉग इन करना है। हमने हीलियम की वेब पे भी वर्क कर लिया, जो हमने ब्लैक बॉक्स से डाटा इकट्ठा किया वो हमने हीलियम की वेब पे काम किया। फिर हमने हीलियम के एक्सटेंशन जो कि एक्सरे है उस पर भी काम किया, ओएसएडन पे काम किया, और अपने जो हमारा डाटा था कलेक्टेड डाटा उसको हमने फर्दर क्राइटेरिया मीट करवाया। क्या क्या मीट करवाया उसमें? हमारे जो एफपीए सेलर हैं वो चेक किए, उनकी सेल्स चेक की, और सेल्स का शेयर
पर सेलर मंथली सेल्स का शेयर, वो हमने चेक कर लिया। अब हमने फर्दर अपने उस प्रोडक्ट का एनालिसिस करना होता है कीपा के ऊपर। ठीक है, कीपा पे हमने क्या क्या कुछ करना है, इस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके स्टैट्स और इसके ग्राफ को कैसे रीड करना है, ये आपको बेटा आज आपने सीखना है। ओके, अच्छा जी, ये देखें, मैं आपको दोबारा से करके बताता हूँ ताकि आपको कीपा लॉगिन करना आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने टूल को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, टूल को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखें, ये देखें यहाँ पे आ रहा है कीपा वेब एप्लीकेशन, ये एक उन्होंने दी हुई है अ, और ये सेकंड में दी हुई है। ठीक है, ये एक्सटेंशन से अभी हमारा काम नहीं है, इन दोनों में से आप कोई क्लिक करें। अगर ये बिजी होगी तो इसको ओपन कर लें, ये बिजी होगी तो इसको ओपन कर लें। तो हम इस फर्स्ट वन को ओपन करते हैं। अच्छा जी, अपनी शीट से हम जब तक ये ओपन हो रही है कोई ऐसा एक ले आते हैं। आप अपनी ये जो आपने प्रोडक्ट की हुई हैं जिनके आपने एफबीए सेलर से किए हैं और सेल्स का शेयर आपने निकाला हुआ है, आप इन्हीं प्रोडक्ट को आगे लेके चलिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए मैं शीट से कोई ना कोई एसन ले रहा हूँ। तो ये मैं सैंपल शीट से एसन ले लेता हूँ। चलें ये वाला ले लेते हैं, कंट्रोल की से हमने कॉपी कर लिया। अब हम कीपा पे आएंगे, इस तरह से ये लॉगिन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब लॉगिन हो जाए तो यहाँ से अपनी मार्केट प्लेस, सब बच्चे अपना जो फोकस है मेरे एरो पे रखिएगा, माउस के एरो पे, यहाँ से आपने अपनी मार्केट प्लेस डॉट कॉम लाजमी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये डॉट कॉम कर ली, देन आपने ये सर्च पे आना है, ये देखें सर्च, सर्च को क्लिक करेंगे तो इस तरह नीचे एक लाइन आ जाएगी, यहाँ पे आप अपना एसन पुट करें। ठीक है, जो हमने कॉपी किया हुआ है अपनी शीट से। मैं फिर बता रहा हूँ कि आप अपने वही एसन जो आपने पीछे से क्राइटेरिया मीट करवा के असाइनमेंट 5 में लेके चल रहे हैं उन्हीं को आगे लेके चलिएगा, ताकि आपकी एक प्रॉपर प्रोडक्ट हंट हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, एसन यहाँ पुट करने के बाद आपने इसको सर्च करवा देना है यहाँ से। अच्छा जी, अब हम देखते हैं। हाँ, ये देखिए इस तरह के इश्यूज बेटा कीपा में आपके साथ आएंगे, तो इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये इस वक्त ये शो कर रहा है कि ये जो ये वाली एक्सटेंशन है ये बिजी है काफी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऑफ करते हैं। और पहले हमने ये ओपन की थी, अब हम ये सेकंड वन ओपन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से काम करना है। कीपा को आपने ओपन करें, डॉट कॉम सेलेक्ट करें। ठीक है, देन सर्च पे आए, यहाँ पे अपना एसन पुट करें और इसको सर्च करवा दें। अच्छा जी, ये अच्छा अब ये देखें यहाँ पे इसके ये फीचर्स शो हो रहे हैं। मैं सारे एक बार बबल ऑफ कर देता हूँ, बाईपास सिक्योरिटी। अच्छा जी, ये मैंने सारे बबल एक बार ऑफ किए हैं। अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे जो ना मेरे कर्सर पे अपना ध्यान रखिएगा, ये इसके सारे वो फीचर्स हैं जो हमने अपने प्रोडक्ट के में फर्दर रिसर्च करनी होती है। नंबर वन, सेल्स रैंक, इसको आप ऑन करेंगे, यहाँ भी यही वाला इशू आ रहा है। अगेन हम चेक करते हैं, असल में ये टाइम थोड़ा इस तरह का हो जाता है कि इस वक्त टूल्स जो है ना काफ़ी बिजी हो जाते हैं, तो टूल्स इशू करने लग पड़ते हैं। चलो, ये हम सेल्स रैंक को अब ऑन करते हैं। कीपा जो है वो आज प्रॉब्लम कर रहा है। हम किस अपने कंप्यूटर को लॉग आउट करने, अपना टूल को लॉग आउट करने के बाद ना ब्राउज़र की जो हिस्ट्री है उसकी ना आप
कुकीज और हिस्ट्री को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। ये बेसिक को आप पहले क्लियर कर लें, ऑल टाइम की करनी है चीज़। आप भी देख लें कि अगर टूल इस तरह करे तो ये चीज़ करके देख लेनी है, देन आप एडवांस की भी क्लियर करें, ठीक है। चलें, जब हमने कर ली है, अब हम आते हैं दोबारा टूल को लॉगिन करते हैं। ओके, अमेजोन में टूल से काम लेना ही जो है ना वो स्किल और हुनरमंदी है, क्योंकि टूल आपको काफी इरिटेट भी करेंगे, लेकिन आपने पेशेंस के साथ इससे अपना, जिसे क्या कहते हैं, अपना मतलब इससे निकालना है, इससे मतलब पूरा करना है अपना, और हमें इसका डाटा चाहिए होता है, ठीक है ना। और ये डाटा हम कहीं और से ले नहीं सकते, ये हमें टूल से मिलता है, तो इसलिए इसकी सारी माननी पड़ती है जो ये हमारे को कर रहा होता है। हाँ, ये देखिए, इतना टाइम लेने की रीजन भी यही है कि टूल इस वक्त ना बिजी है बहुत। क्योंकि ये कीपा जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहा होता है। ऐसा इशू बने तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके टूल प्रोवाइडर को, उसने व्हाट्सएप पे आपको सपोर्ट का नंबर दिया हुआ है, उस पर इसका स्क्रीनशॉट सेंड करें। बिल्कुल इसी तरह से ये जो स्निपिंग टूल है इससे स्क्रीनशॉट लें, एडिट पे जाके कॉपी करें, कॉपी करके इसको व्हाट्सएप पे सेंड करें और बताएं कि मेरा ये कीपा जो है वो इशू कर रहा है, और इसको आप जरा काइंडली चेक करके मेरा इशू रिजॉल्व करें, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको पूरी सपोर्ट देंगे। चलिए, इसको हम क्लोज करके ये फर्स्ट वाली चेक करते हैं अब दोबारा से। यही एक इसका हाल है कि आप अपने ब्राउजर को क्लियर करें, ट्राई जारी रखें बस। देखते हैं कि टूल काम करे अब तो हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, ठीक है, चलें, ये हो गया जी। अब मैं आपको ना ऐसे ही बता देता हूँ। अच्छा, ये देखें सेल्स रैंक, ये देखें हमने सेल्स रैंक के ऊपर अपना बबल के ऊपर ना अपना कर्सर रखा है, तो वो प्रोमिनेंट हो गया है। सेल्स रैंक, जैसे कि आपने हीलियम के बाय बॉक्स में आपको याद होगा कि जब हम क्राइटेरिया दे रहे थे तो हम मेंशन करते थे कि 1 to 60,000, मैक्सिमम 60,000, कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसका BSR 60,000 से ऊपर ना हो, 60,000 से नीचे नीचे वाला BSR हो। तब मैंने आपको कहा था कि BSR को हम आगे जाके थारोली स्टडी करेंगे, व्हाट इज BSR, व्हाट इज बेस्ट सेल्स रैंक। अच्छा, जैसे बेटा एक क्लास में बच्चे होते हैं ना, और जब कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो उसकी पोजीशन हो कौन सी होती है, 1। उसके मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन नियर टू 0 होती है, ठीक है। 0 के बिल्कुल करीब क्या है, 1, ठीक है। इसी तरह जो सा बच्चा सेकंड होगा जिसके मार्क्स उससे कम होंगे, उसकी पोजीशन उससे 0 से थोड़ी सी अवे हो जाएगी, उसकी पोजीशन सेकंड बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से ये टर्म अमेजोन में काम करती है। जिस प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी होती हैं, ज्यादा होती हैं, उसका BSR नियर टू 0 होता है, कम से कम होता है। और जिस प्रोडक्ट की सेल्स कम होती हैं, उसका BSR अवे टू 0 होता है, ज्यादा BSR होता है, ठीक है। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लें कि BSR जितना कम होगा, सेल उतनी ज्यादा होंगी प्रोडक्ट की।
और BSR जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट की सेल्स उतनी कम होंगी, यानी कि ये उल्ट काम कर रहा होता है सेल्स के साथ। तो हमने यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट को फाइनल करना है जिसका BSR 1 साल का 60,000 से नीचे नीचे हो। कहाँ से हम ड्यूरेशन देखेंगे, ये देखें यहाँ पे ड्यूरेशन शो हो रहा है। हमने 3 मंथ के और 1 ईयर के स्टैट अपने क्लाइंट को सेंड करने होते हैं। तो कम से कम हम 1 ईयर पे आते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये 1 ईयर के स्टार्ट आ जाएंगे। अब 1 ईयर में आपका जो BSR है ना वो लेस देन 60,000 होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये BSR की वैल्यू शो हो रही है, ये वाली 5,000, 7,500, 10,000, 12,500, 15,000, 17,500। अच्छा, अब आवाज ठीक आ रही है? जरा मुझे बताएं बेटा, वकार आवाज ठीक आ रही है आपको? जी सर बेहतर है, अभी आवाज आपकी बेहतर है। अच्छा, अच्छा जी, ये हो गया। अब ये देखें इस प्रोडक्ट का जो BSR है, हम इसके ऊपर यहाँ कर्सर रखते हैं तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसका BSR तकरीबन 16,000 तक यहाँ पे गया है मैक्सिमम, ये देखें यहाँ पे। और यहाँ 17,000 से नीचे नीचे है पूरे साल का। ये देखें पूरा नीचे आपको ड्यूरेशन शो हो रहा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। और ये प्रोडक्ट की प्राइस का ग्राफ है, ठीक है। नीचे ड्यूरेशन शो हो रहा है, राइट साइड पे BSR की वैल्यू शो हो रही है, और लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का BSR 1 ईयर का लेस देन 70,000 है। तो यहाँ से ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्राइटेरिया को मीट कर रही है। देन आपने क्या देखना होता है, एक आपने ये न्यू पे चेक ऑन करना है, बाय बॉक्स पे चेक ऑन करना है, और न्यू थर्ड पार्टी FBA इस पे भी आपने चेक ऑन करना है। और अगर यहाँ पे Amazon लिखा हुआ हो इनमें, तो Amazon पे लाजमी चेक ऑन करना होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को Amazon भी सेल करता है। और अगर Amazon यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को Amazon सेल नहीं कर रहा। तो कोई ऐसी प्रोडक्ट आएगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि Amazon को कैसे चेक करना है। अभी इसमें Amazon नहीं है। अच्छा जी, ये यूज जो आ रहा है, यूज प्रोडक्ट, Amazon पे यूज और न्यू दोनों किस्म की प्रोडक्ट सेल होती है। हमने न्यू के साथ ही काम करना है, यूज के साथ आपने कोई चेक ऑन नहीं करना, ठीक है। ना बाय बॉक्स का, ना यूज प्रोडक्ट का, किसी चीज का, यही चेक ऑन करने हैं आपने। और अगर Amazon हो तो Amazon का चेक लाजमी ऑन करना है, देखने के लिए हमने कि Amazon इस प्रोडक्ट में कब इन स्टॉक हुआ, कब आउट स्टॉक हुआ। अच्छा, सेकंड हमने क्या देखना होता है, ये थर्ड पार्टी है भी, इसके ऊपर मैं कर्सर रख रहा हूँ। यहाँ पे हमने ये देखना है कि इस प्रोडक्ट में जो प्राइस का उतार चढ़ाव है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टेबल प्राइस प्रोडक्ट की होनी चाहिए। ज्यादा प्राइस में उतार और चढ़ाव, कभी प्राइस बढ़ गई कभी कम हो गई, ये काम प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। इस तरह की प्रोडक्ट के साथ अगर हम जाएंगे तो हमें आगे जाके बहुत डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी प्राइस ही इतनी कम हो जाए कि वो हमारी सोर्सिंग से भी नीचे आ जाए और हमें लॉस करना शुरू कर दे, तो हमने एक स्टेबल प्राइस वाली प्रोडक्ट के स्टैट के साथ जाना होता है। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये जो पिंक आपको लाइन शो हो रही है ना, ये हमारे FBA सेलर्स की प्राइस है, कि जिस जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट को सेल हो रही है। तो ये यहाँ पे जनवरी में, जून में ये $30 पे रही है। फिर ये यहाँ पे आके ये देखें $17 पे आ गई, 30 से 17 पे आई, ठीक है। कितनी फ्लक्चुएशन हुई, और फिर ये दोबारा चढ़ गई ऊपर, 27 पे चले गई, फिर ये यहाँ पे फिर 17 पे आई। तो ये मैक्सिमम 30 और मिनिमम 17, तकरीबन $13 की फ्लक्चुएशन आई है, ठीक है ना। तो ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। इस तरह की प्रोडक्ट के साथ अगर हम जाएंगे तो ये प्रोडक्ट हमें आगे जाके नुकसान का बायस बन सकती है। ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। कोशिश करनी है कि ऐसा आपको सीधा स्टेबल ग्राफ मिले जिसमें कंसिस्टेंट प्राइस हो, और प्रोडक्ट में की प्राइस में अप एंड डाउन ना आया हुआ हो। यहाँ से आपने ये चीज चेक करनी होती है, ये वाले ग्राफ को रीड करना है, ठीक है। बाय बॉक्स में भी आपने यही चीज देखनी है। बाय बॉक्स क्या होता है कि जिस प्राइस पे प्रोडक्ट FPM सेलर है या FBA सेलर है उसकी सेल हो रही है, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट कस्टमर खरीद के लेके जा रहा है, ये वो प्राइस यहाँ पे शो हो रही होती है। वहां पे ओनली FBA सेलर की शो हो रही होती है, यहाँ पे सारे सेलर की शो हो रही होती है। तो यहाँ से भी आपको प्रॉपर प्राइस की फ्लक्चुएशन का पता चलेगा, प्राइस में कितना तो उतार चढ़ा हुआ है। तो यहाँ से भी हमें नजर आ रहा है कि मैक्सिमम $30 तक गई है, मिनिमम ये $16-17 तक आई है, और फ्लक्चुएशन ये बहुत ज्यादा है।
$10 की प्रोडक्ट में $1 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी, $20 की प्रोडक्ट में $2 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी, ठीक है। यानी कि 10% फ्लक्चुएशन हम चला सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं चला सकते। तो इस प्रोडक्ट में ये $30 की है, इसमें $13 की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। इसमें अगर $3 की फ्लक्चुएशन होती तो फिर हम इसको आगे लेके चल सकते थे। तो यहाँ पे ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ तक ही मैं आपको रखता हूँ। इसको कहते हैं अमेजोन प्राइस हिस्ट्री। आज हमने अमेजोन की प्राइस हिस्ट्री का जो स्टैट्स हैं उनको रीड करना सीखा है, उनको चेक किया। अब हम एक ऐसी प्रोडक्ट देखते हैं जिसमें अमेजोन हो। तो हम कुछ देखते हैं प्रोडक्ट ऐसी जिसमें अमेजोन हो, ये देख लेते हैं। इतना सा हमने एसन कॉपी किया और एसन कॉपी करके लेके आए हैं। हम देखें, ये देखें यहाँ पे अमेजोन आ रहा लिखा हुआ, ठीक है। इसके ऊपर हमने चेक भी ऑन किया हुआ है। तो इसको हम 1 ईयर पे करते हैं। अब ये देखें, ये अमेजोन का चेक ऑन है। अब इसके ऊपर मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। जहां जहां पे ये येलो कलर आ गया है ना, इट मीन्स कि इन दिनों में अमेजोन इन स्टॉक हुआ है। इस प्रोडक्ट में इन स्टॉक हुआ है और उसने इस प्रोडक्ट को सेल किया है। जिस प्रोडक्ट में अमेजोन हो, कंसिस्टेंट हो, रेगुलर हो, उसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि हम अमेजोन को बीट नहीं कर सकते, ठीक है। जिस प्रोडक्ट को अमेजोन सेल कर रहा हो हम उसको बीट नहीं कर सकते। और कंफर्म ये आपको यहीं से पता चलता है कि किस प्रोडक्ट में अमेजोन कब आया और कब गया। हाँ, अमेजोन आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक अगर आउट ऑफ स्टॉक हो, ये व्हाइट ऐसे शो हो रहा हो, व्हाइट व्हाइट का मतलब है आउट ऑफ स्टॉक, जहां पे येलो आ जाएगा इट मीन इन स्टॉक, ठीक है। आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक अगर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है तो उस प्रोडक्ट को आप आगे लेके चल सकते हैं। तो हम 3 मंथ में देखते हैं। अब ये 3 मंथ में देखिए अमेजोन बिल्कुल भी नहीं आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को लेके चल सकते हैं। सेल्स रैंक भी इस प्रोडक्ट का लेस देन 20,000 है 1 ईयर का। 1 ईयर में हम देख लेते हैं। देखें, हाँ, यहाँ तक बिल्कुल नीचे रहा है सेल्स रैंक। ये जो ग्रीन है ये सेल्स रैंक की लाइन है, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये थोड़ा रेज हुआ है, 60,000 से ऊपर गया है, ठीक है। अगर इस तरह के प्रोडक्ट के बाकी स्टैट अच्छे हो तो हम इनको आगे लेके चल सकते हैं। मे बी ये कोरोना का पीरियड हो, इन दिनों में सेल्स कम हुई है और सेल्स रैंक ऊपर चला गया, तो बाकी इसका सेल्स रैंक स्टेबल है, अंडर 20,000 ही है। इसी तरह से आपने एफबीए की प्राइस फ्लक्चुएशन देखनी है। ये देखें, यहाँ प्राइस इसकी स्टेबल नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन ये $9.5 तक रही है और यहाँ पे ये $10 तक है। ये $1 की फ्लक्चुएशन है तो ये चल सकती है, ठीक है। देखिए $10 की एक प्रोडक्ट है, उसमें $1 की फ्लक्चुएशन है तो ये चल जाएगी। तो इसी तरह से ये देखिए बाय बॉक्स से भी हमें यही पता चल रहा है फ्लक्चुएशन स्टेबल है, प्राइस स्टेबल है। तो ये प्रोडक्ट के यहाँ तक स्टैट ठीक है, इसको हम आगे लेके चल सकते हैं। अमेजोन भी इसमें आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक है। ये देखिए फरवरी के बाद ये इन स्टॉक नहीं हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, ये इन स्टॉक नहीं हुआ। तो इस तरह से, ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आपने इस तरह के कम से कम 5 प्रोडक्ट फाइंड आउट करके आनी है और कीपा के आपने ये वाले चेक सेल्स रैंक का, बाय बॉक्स का, अमेजोन का, न्यू का और न्यू थर्ड पार्टी एफबीआई का, ये 5 चेक लाजमी आपने ऑन करने हैं। 3 मंथ के स्टैट का एक स्क्रीनशॉट लेना है प्रोडक्ट का और 1 ईयर के स्टैट का। और क्या क्या कुछ होना चाहिए, सेल्स रैंक लेस देन 60,000 होना चाहिए 1 ईयर का, प्राइस स्टेबल होनी चाहिए, फ्लक्चुएशन ना हो प्रोडक्ट में, ठीक है। और अगर अमेजोन है तो आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक हो। तो ये एक 3 मंथ का आपने स्क्रीनशॉट लेना है एक प्रोडक्ट का और एक 1 ईयर का। एक प्रोडक्ट के 2 स्क्रीनशॉट बनेंगे और कम से कम इस तरह की 5 प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करनी है जिनमें ये चीज़ मीट हो रही हो और उसके आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे। ये 10 स्क्रीनशॉट बनेंगे आपकी असाइनमेंट नंबर 6 के। तो इस तरह से आपने करनी है। अभी 2 मिनट रह गए लिंक को खत्म होने में। किसी का कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड तो बेटा कर लें। अच्छा सर, ये वो सेम प्रोडक्ट्स लेनी है जो हमने हीलियम की। जी जी बेटा, कोशिश करें कि उनको लेके आगे चले, क्योंकि उनके पिछले स्टैट्स हमारे जो है ना वो मीट हुए हुए हैं। तो अगर वही हमारी आगे भी मीट हो जाती हैं तो फिर इस तरह से हमारी प्रोडक्ट प्रॉपर हंटिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी।
तो ये मैंने आपको शुरू में भी कहा कि कोशिश करें उन्हीं को आगे लेके चले, अगर वहां से ना निकले तो फिर नए एसन ले शीट में से, कोई ऐसा इशू नहीं है, काम तो करें अपना पूरा, हाथ से करेंगे जी तो ओके चीजें। सर। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा वकार सर, ये बेटा आपका। अमेजोन के वाले से दोबारा रिपीट कर देना सर एक बार और जी ये देखें, discuss करें। amazon तब यहाँ पे जी लिखा सर। हुआ आएगा जब amazon उस प्रोडक्ट में कभी ना कभी इन स्टॉक हुआ हो, बेशक एक ही दिन ऐसा के ही लिए है। हुआ हो, ठीक है। तो जब ऐसा amazon ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने उस चेक को हम्म, डेफिनेटली ऑन करना है। ऑन ऑन किया, करने के ठीक है। बाद 3 मंथ में देखना है कहाँ कहाँ पे अमेजोन है। 3 मंथ में अब इसमें इन स्टॉक नहीं हुआ तो 1 ईयर में देखना है। तो 1 ईयर में ये देखें, जनवरी फरवरी में थोड़ा सा ये आया है, और जून के पहले 10 दिनों में ये आया है, ठीक है। तो इसलिए हम इस प्रोडक्ट को चला सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया हमें ये कहता है कि अमेजोन आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक हो। और आउट ऑफ स्टॉक होने की ये निशानी होगी कि जब आप अमेजोन के ऊपर अपना कर्सर रखेंगे तो एरिया आपको व्हाइट नजर आएगा। जहां से येलो नजर आए, येलो का मतलब है कि वो यहाँ पे इन स्टॉक था, ठीक है। ये देखिए यहाँ यहाँ पे येलो नजर आ रहा है ना आपको, यहाँ पे इन स्टॉक है। तो इस तरह से आपने देखना है और उन्हीं प्रोडक्ट को साथ लेके चलना है। अगर किसी में अमेजोन कंसिस्टेंट इन स्टॉक होगा तो आपको यहाँ ये सारा बेस येलो नजर आएगा, 3 मंथ वो का भी प्रोडक्ट हम और नहीं लेंगे। 1 ईयर का भी, उसको आपने छोड़ देना है, छोड़ देना है। ऐसे छोड़। जी लास्ट ठीक है। मिनट है बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? असाइनमेंट सबको समझ आ गई? हर प्रोडक्ट के दो दो स्क्रीनशॉट लगने हैं, एक 3 मंथ का, और ये सारा कुछ आपका वाज़ेह नजर आना चाहिए। ये वाली मार्केट भी, एसएन भी, और ये वाला नीचे वाला ड्यूरेशन भी, ये पूरा स्क्रीनशॉट लगाना है 3 मंथ का और देन 1 ईयर का, सीक्वेंस वाइज लगाने हैं। और 2 स्क्रीनशॉट एक प्रोडक्ट के बनेंगे और 10 स्क्रीनशॉट बनेंगे 5 प्रोडक्ट के। अंडरस्टैंड? क्लियर है सब? ओके है? अच्छा सर। हेलो ये जी बेटा, लिंक खत्म होने वाला है, जल्दी से क्वेश्चन करें। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि ऐसे में अगर किसी प्रोडक्ट में अमेजोन नहीं भी आता तो वो भी चल जाएगी, या हाँ अमेजोन जी। आना लाजमी है? नहीं 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 नहीं, जिसमें अमेजोन ना हो वो गुड टू गो है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है। अमेजोन नहीं होना चाहिए बस जिसमें। इनके सबके हाँ स्टेट्स स्टेट्स इसी तरह बताने हैं ना हमने। जी जी बिल्कुल इसी तरह से बेटा, जैसे ये मैंने आपको दिखाया, इसी तरह से आपने